ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशम् प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः परकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब खिड़की खोलो। To open the window, जिससे कुछ हवा आ जाएगा। जैसे कल बताया, योग्यता है वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए। क्या योग्यता है? कोई योग्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का गृह, इनका स्थान है। वे असीम अति महान है और हम अति सामान्य तुच्छ है। तो योग्यता प्राप्त करना वृंदावन में प्रवेश करने के लिए संभव नहीं है, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से हम इस धाम में उपस्थित हो सकते हैं। तो वो कृपा हम श्री कृष्ण की कृपा हम श्री कृष्ण स्वयं से हम मिलते हैं, और विशेषकर श्री भगवान के भक्तों के द्वारा वो ही कृपा मिलती है। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद को इस उपाधि से बोलते हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद हमको कृपा देते हैं, और वे कहाँ से कृपा मिलते हैं? संसार दावानालीढ़लोकत्राणाय कारण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। महान कृपा का सागर है श्री कृष्ण, और आचार्यगण वो महान कृपा सागर से कुछ जल लेके इस भौतिक संसार जो जलते हुए जंगल जैसे है परिवेशन करते। तो
श्रील प्रभुपाद कृष्ण से कृपा मिलती है, तो कैसे कृपा मिलते हैं? उनके गुरु से। इस प्रकार परम गुरु शिष्य परंपरा में से कृपा धारा आती है। तो इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसका एक नाम है, पूर्ण नाम है श्री ब्रह्मा माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। संक्षेप में गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी है। हम चैतन्य संप्रदाय ऐसे नहीं बोलते, हम गौड़ीय संप्रदाय बोलते, अथवा रूपानुग संप्रदाय। हम सब रूपानुग है। रूपानुग का मतलब श्री रूप गोस्वामी के अनुगामी, और रूप गोस्वामी के अनुगामी का मतलब श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ के अनुगामी। हम अनुगामी होने के लिए प्रयास करते। तो अनुगमन इस शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ है कि श्री रूप सनातन आदि 6 गोसाई इस भौतिक संसार में आदर्श भक्ति चरितार्थ करके प्रकाशन किया है। वृंदावन के षड गोस्वामी है, अर्थात 6 गोस्वामी है। उनके अलावा लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, उनके साथ और भी महान भक्त थे, परंतु विशेषकर सबसे प्रसिद्ध है ये 6, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जिनमें रूप और सनातन मुख्य है। तो इसलिए हम रूपानुग बोलते हैं हमको। तो रूप गोस्वामी के ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी थे, तो फिर भी हम रूपानुग बोलते हैं, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी का एक विशेष प्रदान था, और इसलिए हम रूप गोस्वामी के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य मनोभीष्ट, चैतन्य महाप्रभु का गंभीर अभिलाष जो उनका हृदय में था, जिसके बारे में किसी का पता नहीं था, केवल एक भक्त का पता था, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। परंतु स्वरूप दामोदर किसी को नहीं बताया चैतन्य महाप्रभु का हृदय के अंदर क्या है। चैतन्य महाप्रभु का आचरण और व्यवहार सब देखते थे, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम नृत्य किए थे, कैसे चैतन्य महाप्रभु भौतिक भोग विलासियों की दृष्टि में तो पागल जैसे थे, वो प्रेम पागल थे। वो प्रेम पागल होना चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के परम लक्ष्य है। तो सब चैतन्य महाप्रभु का बाह्यिक आचरण देखते थे, परंतु किस लिए वे ऐसा करते थे वो उनका हृदय में था, किसी को नहीं बताया। तो एक और भक्त जानते थे, वो भक्त रूप गोस्वामी थे, और वो गुह्य रहस्य जो श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय में था,
उन्होंने किसी को नहीं बताया और स्वरूप दामोदर भी किसी को नहीं बताया, परंतु श्री रूप गोस्वामी इस चैतन्य महाप्रभु की हृदय स्थित प्रेम की कामना वो श्री रूप गोस्वामी पूरा जगत में उसको प्रचार किया है। और वो इच्छा क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु हे राधा भावद्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन इस प्रकार किया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिने शक्ति रस्माद एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम यद अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनकी कर्चा मतलब नोटबुक जैसे ये प्रणाम मंत्र चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र इस प्रकार रचना की कि मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? राधा कृष्ण। कैसे वे राधा कृष्ण हैं? राधा और कृष्ण तो परम पुरुष है और श्री राधा वो परम पुरुष की स्वरूप शक्ति है। तो वे दो है, राधा एक है और कृष्ण एक है। और उनका प्रणय अर्थात प्रेम भावना वो ह्लादिनी शक्ति का प्रकाश है और ह्लादिनी शक्ति से गठित होते हैं। अर्थात वो प्रेम जो राधा और कृष्ण के बीच में है वो परम प्रेम परमानंद का आस्पद है। तो वे दो है, तो प्रेम तो कम से कम दो व्यक्ति के बीच में होने चाहिए। तो वे दो आत्मा है, हम जैसे तुच्छ आत्मा नहीं है, कृष्ण भगवान ही है। वे दो है लेकिन एक ही है, क्योंकि उनका प्रेम इतना घन है कि वे एक आत्मा दो स्वरूप में है। तो वे दो जो एक है, तो इस समय चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला का समय, तो वो दो जो सनातन दो मूर्ति है, तो एक मूर्ति हो गया, दोनों युक्त हो गया है। और वो मूर्ति है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। वे है कृष्ण, परंतु इनकी भावना है राधा की, और उनकी अंगकंठी, उनका शरीर श्याम काला, कृष्ण का श्याम वर्ण नहीं है चैतन्य महाप्रभु का, वे गौर वर्ण जो गौरंगी श्री राधा थी, अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौरंगा हो गया है। तो इस चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण जो राधा की भावना ग्रहण किए, राधा का प्रेमानंद, प्रेम रसानंद आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और वे सदैव वो विरह भाव युक्त होते हैं। जो श्री राधा सदैव
प्रेम विलाप की श्री कृष्ण का मथुरा गमन के पश्चात श्री राधा युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो एक क्षण तो 12 साल दीर्घ जैसे लग रहे थे श्री राधा, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भावाभिष्ट होकर। तो इस विरह भाव की मैं कृष्ण प्राप्त नहीं करती हूँ, वो परम प्रेमानंद भाव जो श्री राधा इस वृंदावन धाम में अनुभव की, वो प्रेम भावना आस्वादन करने के लिए चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। और जो उनके हृदय में था कि मैं लोग मुझको देखते हैं और देखते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मैं राधा हूँ। इस चैतन्य महाप्रभु की भावना श्री रूप गोस्वामी इस गोपी प्रेम भावना इनकी अनेक पुस्तकें में प्रकट किए हैं। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানত কে, মধুর বৃন্দ বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সা, বরজ যুবতী भावेर भक्ति सकति होइतो का। चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनके एक भक्त वासुदेव घोष चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा कि यदि चैतन्य महाप्रभु तो नहीं आए थे तो कैसे जगत वासियों जान सकते राधा की महिमा, और विशेषकर व्रज गोपियों की मधुर प्रेम भावना कौन समर्थ इस प्रेम प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रचार किए थे विशेषकर रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत का हर एक अध्याय का अंत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप और रघुनाथ गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे मोरे आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। सो इस प्रकार हम रूपानुगा वैष्णव होना चाहते हैं। तो इस वृंदावन धाम में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु हमको शिक्षा दी कैसे शास्त्र, गौड़ीय शास्त्र रचना करने से और उनके चरित्र से हम समझ सकते कौन है गौड़ीय वैष्णव। तो हम विशेषकर श्री रूप गोस्वामी की प्रशंसा करते, परंतु सब महान है, सबके गुण हमारी बुद्धि के अतीत है। सब चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार किए, कैसे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ और सब महान महान वैष्णवों की कृपा लेके शिराराध्य करके उन्होंने पाश्चात्य देश गए हैं और हरे कृष्ण महामंत्र, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का
प्रचार करने से पाश्चात्य देश निवासियों को इस ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम परिवेशन किया है। तो इस कीर्तन में वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको श्री श्रीनिवासाचार्य जो जीव गोस्वामी के शिष्य थे, उन्होंने शिक्षा मिली श्री जीव गोस्वामी से। वे संक्षेप में व्रज के शार गोस्वामी का चरित्र, अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है और उनका व्यवहार से हमें क्या सीखना है। तो पहले है यही वर्णन की कृष्ण कीर्तन गान नार्थन करो। वे क्या किए हैं वृंदावन में। हम वृंदावन यहाँ आए हैं असीम सौभाग्य से। तो हमें यहाँ आने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना है जो वृंदावन के बाहर भी करना चाहिए, कृष्ण कीर्तन। हम यदि वृंदावन में है अथवा वृंदावन के बाहर हमें कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण कीर्तन करना सब जीव का मुख्य धर्म है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवद गीता में श्री कृष्ण महात्मा जनों के लक्षणों में सर्वप्रथम कहते हैं कि जो महात्मा है सदैव मेरा कीर्तन करे, कृष्ण कीर्तन करे, कृष्णोद कीर्तन, अर्थात बहुत जोर से जम से श्री शार गोस्वामी प्रभु कीर्तन किए थे। तो वृंदावन के बाहर वृंदावन के अंदर कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वृंदावन के बाहर हम हमेशा सब स्थिति में अवसर नहीं मिलते कृष्ण कीर्तन करना। जैसे बहुत भक्त का सर्विस करना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, ये सब कुछ ना कुछ काम करना है। तो फैक्ट्री, ऑफिस और सब जगह में भी कीर्तन करना चाहिए। लेकिन दुनिया का हाल ऐसा है, यदि हम फैक्ट्री में कीर्तन करेंगे तो ओ मालिक क्या कहेंगे, तो नमस्कार महाराज, आप व्रज जाओ वहाँ कीर्तन करो, यहाँ पर मत करो। और इस सभा के पहले हम, इस सत्र के पहले हम उस छोटे सा मैदान पर बैठे हुए कुवैत आने वाले भक्तों से बात की कि वहाँ पर स्थिति इतना खराब है कि बाहर धोती पहनना, तिलक रखना, कीर्तन करना संभव नहीं है। कुवैत का एक गुण है कि वहाँ पर सुख तो बिल्कुल नहीं है, तो पूरा जगत में सुख तो नहीं है, लेकिन सुख की कल्पना हो सकती है, लेकिन कुवैत में वो भी संभव नहीं है। और इसलिए वो बहुत अच्छा क्षेत्र है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं है वहाँ पर। और इसलिए भक्तों तो परेशान के बीच में भी, क्योंकि बाहर कीर्तन करना, कृष्ण भक्ति करना संभव नहीं है। तो वहाँ पर बाहर कीर्तन करना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर वृंदावन में तो लगभग सभी लोग कीर्तन करते हैं।
परिक्रमा करते हैं, माला करते हैं। इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति का राजधानी है इस वृंदावन धाम। और भारत का सार का है वो दिल्ली में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो सब सरकारी MP MLA ये सब वाले के लिए उनका परम कल्याण हो सकता है यदि यहाँ आए थे और ये वो सब पॉलिटिक्स छोड़ के तो कृष्ण कीर्तन करते थे। हम यहाँ वो लोकसभा राज्यसभा जानना चाहिए और सबको बताना चाहिए। आज का रेजोल्यूशन है और लोकसभा खाली करो, सब रज जाओ और परिक्रमा करो, कीर्तन करो। लेकिन तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम MLA बड़ा अमीर नहीं है, हम तो कुछ नहीं, हम साधारण लोग हैं। इसलिए हमारा शरण है श्री कृष्ण। हमारी कुछ भी आशा नहीं है कि मैं बड़ा होऊंगा, मेरा पिक्चर पेपर में आएगा और लोग मुझको जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो कहेंगे। हमारी कुछ आशा नहीं है। हमारी आशा है कि हम श्री कृष्ण की जय हो कहेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे। इस भौतिक संसार में बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके कीर्तन करेंगे और हम श्री रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से यहाँ आए हैं। वो सब पॉलिटिक्स, जो गंदा पॉलिटिक्स छोड़ के और बिल्कुल स्मरण नहीं करके हम कृष्ण कीर्तन कर सकते। तो हम सब अलग अलग जगह में रहते, तो हम जहाँ जहाँ भी हो तो कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। यदि फैक्ट्री में संभव नहीं हो तो घर में करो, रास्ते रास्ते में करो, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। और कृष्ण कीर्तन करने के लिए सबसे अनुकूल स्थल है इस वृंदावन धाम और वृंदावन से अभिन्न श्री मायापुर धाम। तो कृष्ण कीर्तन गान नार्तन पढ़ो, नार्तन भी करना चाहिए। जब तक शरीर में शक्ति है, कीर्तन के साथ नर्तन कीजिए। यदि हम कृष्ण कीर्तन गान नर्तन नहीं करेंगे तो हमें आकर्षण होगा वो डिस्को डांस करने के लिए। भगवान कृष्ण नाचने वाले हैं और इसलिए सब जीव जो उनके अंश है वो सब की प्रवृत्ति है नाचना। तो यदि हम कृष्ण कीर्तन में नहीं नाचेंगे तो हम अलग प्रकार का नाचना करेंगे। तो कृष्ण कीर्तन में नाचना चाहिए। जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु, उनका उम्र है 71, कैसे बोलते हैं हिंदी में? 71। तो अभी तक नाचते कीर्तन में। तो आप ऐसे करो, अंतिम श्वास तक कीर्तन और नर्तन, कृष्ण कीर्तन। तो यदि शरीर में ज़्यादा बल नहीं है तो उस समय समझना चाहिए कि मुझे ब्रजवास करना चाहिए। हमारी आशा नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर होना, हमारी आशा है कि हमारा अंतिम श्वास ब्रज का धूल में होगा। तो जो इस ब्रज धाम में त्यक्त्वा देहं, क्या कहते हैं, पुनर्जन्म नहीं, जो व्रज से जाते तो कहाँ जाते? व्रज। इस वृंदावन जो वो वृंदावन गोलोक धाम से अभिन्न है, जो
शरीर त्याग करते हैं इस वृंदावन में तो उस वृंदावन जाते हैं। तो वास्तव व्रजवास है कृष्ण कीर्तन, कृष्ण गान, कृष्ण नर्तन, यही व्रजवास है। चैतन्य महाप्रभु पंच मुख्य भक्ति के पंच मुख्य अंग हमको बताया, जिनमें एक है मथुरावास, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाई सेवन। तो वो व्रजवास यदि हम नहीं कर सकते तो शारीरिक व्रजवास यदि हम नहीं कर सकते तो कम से कम मानसिक व्रजवास होना चाहिए। और यदि हम इस अभ्यास करते कृष्ण कीर्तन करने का तो हम सदैव व्रज में रहेंगे। जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप जहाँ रहते हो वहाँ वृंदावन है, और वृंदावन में यदि हम शारीरिक निवास करते हैं परंतु हम कृष्ण कीर्तन नहीं करते हैं, हम भौतिक भोग विलासी जैसे इंद्रिय सुख के लिए और पैसे के पीछे रहते हैं, तो वो व्रजवास तो व्रजवास नहीं है। तो उस प्रकार व्रजवास से भी फायदा होते हैं, लेकिन वास्तव व्रजवास है कृष्णोत कीर्तन गान नार्थम। फरो मतलब आसक्त होना। तो धीरा धीरा जन प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। हम श्री रूप सनातन आदि गोस्वामीगण की पूजा करते हैं। पूजा इस शब्द का मतलब ऐसे आरती आचरण करना और सम्मान देना। तो सम्मानित होते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और उनके चरित्र में कुछ भी कलंक नहीं है, और इसलिए सज्जन और असज्जन भी उनके प्रिय है, क्योंकि वे किसी को द्वेष नहीं करते। हम बहुत बार ऐसी बात सुनते, बहुत स्वामी गुरु ऐसे उपदेश देते हैं, तो किसी को द्वेष मत करो, नफरत मत करो। तो कैसे निर्मत्सर होना संभव? तो यदि हम दूसरों से कुछ लेना चाहते हैं या यदि हम दूसरे से कुछ ईर्ष्या करते हैं, तो कैसे हम इस प्रकार आदर्श चरित्रवान हो सकते? यदि हम देखते एक आदमी तो मल्टी क्रॉपाती है और इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे जेब में खाली 50 लाख है और वो आदमी का करोड़ है, और इसलिए हम उसको द्वेष करते हैं। या हमसे छोटा एक आदमी है और ऐसे मेरे पास 50 लाख है और उसके पास खाली 1 लाख है, तो मेरा हक है उसको परेशान देना। तो ऐसी भावना से कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती, और यदि कृष्ण भक्ति नहीं हो तो वो द्वेष भाव रहेगा। तो श्री रूप सनातन आदि गोस्वामीगण द्वेष शून्य थे,
क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी, श्री कृष्ण का कीर्तन करना। किसी से लेना देना नहीं है, इस प्रकार कि वे किसी की भौतिक संपत्ति लेने की इच्छा नहीं थी और किसी को परेशान देने की इच्छा नहीं थी। भक्तों दूसरों से कुछ भी नहीं लेते, तो ज्येष्ठ भक्तों से कृपा चाहते हैं और आम लोग को कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं। तो इस प्रकार श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, उनका चरित्र आदर्श था। तो भक्तों का चरित्र ऐसे होना चाहिए। तो हम कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन के बाद हम देखेंगे वो कीर्तन क्या खाली मौखिक था या हृदय से आया था, हमारा चरित्र से। खाली हरे कृष्ण चिल्लाने से, वो यदि हृदय से नहीं तो वो वास्तव कीर्तन तो नहीं होगा। बहुत मायावादी भी कीर्तन करते हैं। इस वृंदावन धाम में बहुत मायावादी भी है। माया मतलब धाम में नहीं है, लेकिन वे दृश्यमान है इस धाम में, परंतु उनका कुछ भी वास्तव संबंध नहीं है वृंदावन के साथ, क्योंकि वृंदावन धाम तो केवल शुद्ध भक्ति से अवगत है। जो ऐसे प्रचार करते हैं कि सब एक है, कृष्ण अव्यक्त से आया है, ऐसे लोग का कुछ भी संबंध नहीं है वृंदावन धाम के साथ। शायद उनका आश्रम की ठिकाना है मायावाद आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, यूपी। तो वो ही संबंध है और कुछ नहीं है। कृष्ण के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। तो हमारे हृदय में अगर कुछ दूषण हो, मायावाद दूषण या भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना, तो ब्रजवास करना संभव नहीं है। इसलिए वृंदावन में भी भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए। वो भागवत प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक से, नहीं केवल दशम स्कंद से। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, तो वो सभी कथा के सार के सार है, परंतु जिससे हम मात्सर्य शून्य होंगे, जिससे हम अधिकार मिलेंगे, वो सर्वोत्कृष्ट कथा श्रवण करने के लिए। इसलिए हमें भागवत के प्रथम 9 स्कंद भी सुनना चाहिए, जिससे कृष्ण कीर्तन करने से और भागवत कथा सुनने से हृदय मार्जित हो जाएगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। हृदय में वो अभद्र सब कुछ जो है, काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सर्य, अभक्ति, भक्ति का नाम में या भक्ति का रूप में अभक्ति, तो सब कुछ निकालना चाहिए। वो संभव है चैतो दर्पण मार्जनम, कृष्ण कीर्तन
और कृष्ण श्रवण के द्वारा। और श्री रूप सनातन आदि गोस्वामीगण उन्होंने कर्तव्य ले, चैतन्य महाप्रभु का आदेश ले, इस गौड़ीय संप्रदाय की विधि स्थापना और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना। तो आधुनिक युग में हम पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार सेवा में हैं और हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करते हैं। विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरी पुस्तकें अध्ययन करने से हम पूर्वाचार्यों के साथ युक्त होते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की सभी कथा में क्या है, केवल पूर्वाचार्यों का सिद्धांत है और उसमें श्रील प्रभुपाद का कुछ व्यक्तिगत मंतव्य भी है। तो वो सब व्यक्तिगत मंतव्य, उसका मतलब है कि वो सब पूर्वाचार्यों की रीति के अनुसार, कुछ काल्पनिक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु केवल 8 श्लोक हमको प्रदान किए हैं, जो शिक्षाष्टक है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें संक्षेप में सब गौड़ीय सिद्धांत है। तो वो सिद्धांत की पूरी व्याख्या करने के लिए, और केवल सिद्धांत नहीं है, तो कैसे कृष्ण भक्ति करने हैं, कैसे भक्ति साधना करना है। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम है, श्री कृष्ण भगवान है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि भगवान है श्री कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण की विश्व बहुत वैष्णव है, अलग अलग संप्रदाय है, और सबका विचार है कि कृष्ण है भगवान विष्णु का अष्टम अवतार। परंतु चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि विष्णु भगवान है श्री कृष्ण, आदि पुरुष गोविंद का एक अंश है। तो इस और उनका धाम है वृंदावन, वैकुंठ के ऊपर है वृंदावन। ये सब चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको केवल 8 श्लोक दिए हैं और उन्होंने रूप सनातन आदि गोस्वामीगण को आदेश दिए, तो वृंदावन जाओ, वहाँ रहो और लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। उस समय वृंदावन में तो कुछ नहीं था, बहुत कम तीर्थ स्थान, मतलब सब था लेकिन लुप्त हो गया है, कोई नहीं जानते थे। राधा कुंड क्या है, कहाँ है, कोई नहीं जानते थे। तो कुछ मंदिर था, जैसे मथुरा में
वो केशव जी मंदिर तो कुछ था और लोग जानते थे कि ये श्री कृष्ण की लीला स्थली है, परंतु विशेष ज्ञान नहीं था कहाँ कहाँ ये सब लीला स्थान है। और वो सब लुप्त तीर्थ उद्धार करना रूप और सनातन गोस्वामी किए थे, चैतन्य महाप्रभु का आदेश लेके। और एक आदेश था रूप और सनातन को, तो भक्ति शास्त्र रचना करो, नाना शास्त्र विचारनाई का निपुणो सद्धर्म संस्थापक हो। सद्धर्म क्या है? सद्धर्म है परम धर्म, और परम धर्म है कृष्ण भक्ति, विशेषकर व्रज भक्ति। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है और सब कुछ शास्त्र में है, परंतु सब पंडित और भक्त जो शास्त्राध्ययन करते हैं, तो सब पंडित और भक्त वो शास्त्र का गुह्य अर्थ नहीं समझते। हमें शास्त्र चक्षु होना चाहिए, अर्थात सब कुछ स्थूल अंकों, मांस से गठित अंकों से नहीं देखना है, शास्त्र का विचार में से सब कुछ देखना चाहिए। परंतु शास्त्र में है वो क्या है, वो समझने के लिए शुद्ध भक्त आचार्य गणों का मार्गदर्शन होना चाहिए। शास्त्र में है सब कुछ, परंतु समझना समझने के लिए सबका अधिकार नहीं है। एक अद्भुत मंतव्य है श्रीमद् भागवत के बारे में। भगवान महादेव शिव कहते हैं, हम वेदमी शुको वेदी व्यास वेदी न वेदी वा भक्त्या भगवता ग्राह्यम न मेध्या न छठिकया। शिव कहते हैं कि मैं जानता हूँ भागवत, श्रीमद् भागवत की मूल वाणी, मूल उद्देश्य क्या है मैं जानता हूँ, शुकदेव भी जानते हैं, व्यास शायद जानते हैं। व्यास जो श्रीमद् भागवत की रचना करता है, वे जानते हैं कि नहीं, शायद संभावना है, संदिग्ध है। तो भक्ति से भागवत समझना संभव। बड़ा पंडित होने से, बड़ा बुद्धिमान होने से नहीं है। तो वो भागवत, और भागवत जो सभी शास्त्रों के राजा है, इसका गुह्य अर्थ क्या है, और कि श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों के राजा है। वो कि श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। श्री जीव गोस्वामी इस बात को स्थापना की, इनका तत्व संदर्भ में है। सर्व वेदांत सारम ही सारम सारमेहुदाहृतम श्रीमद् भागवत इच्छते। तो क्या है शास्त्र में? शास्त्र है चाबी, परम धाम का प्रवेश करने के लिए। लेकिन शास्त्र में क्या है, कैसे समझना है, वो तो आसान नहीं है। तो इसलिए रूप सनातन आदि चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार अलग अलग शास्त्रों
में अनुसंधान किया है। तो पहली बात है कि वो आज जैसे इतना बड़ा ग्रंथालय नहीं था, और आजकल हम लगभग सभी शास्त्र इंटरनेट से मिल सकते। तो उस समय शास्त्र प्राप्त करने के लिए तो पहले खोजना पड़ता, क्योंकि उस समय हस्तलिपि, शास्त्र हस्तलिपि थी, और सब जाएगा तो सब शास्त्र नहीं मिलते। तो पहला काम था वो सब रूप सनातन आदि गोस्वामी, तो शास्त्र संकलन करना, और कुछ शास्त्र बहुत दुर्लभ थी, तो वो सभी शास्त्रों का संग्रहण करके उस शास्त्र में अनुसंधान किया। बहुत बहुत शास्त्र में अनुसंधान किए हैं। तो लगभग सभी शास्त्र में कुछ स्पष्ट साक्षात प्रमाण है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और इनकी शुद्ध भक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना के बिना वो ही भक्ति, शुद्ध भक्ति करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो ये सब स्थापना के लिए रूप सनातन आदि गोस्वामीगण बहुत बहुत शास्त्रों संकलन करके अनुसंधान किए हैं, और इस प्रकार उन्होंने कुछ ग्रंथ बनाए जो सभी शास्त्रों का सारांश है। श्री रूप गोस्वामी की प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का हृदय की इच्छा स्फुरित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है रस भक्ति, तो वो रसामृत जो एक महान सिंधु है, वो रसामृत, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक, एक सिंधु तो एक पुस्तक में मिलते हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु। और विशेषकर श्रीमद् भागवत से और बहुत शास्त्रों से बहुत प्रमाण संकलन करके श्री रूप गोस्वामी वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ रचना की। और हरि भक्ति विलास, उसमें सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ इस ग्रंथ रचना की। बहुत बहुत शास्त्रों से प्रमाण देते हैं, वो वैष्णव व्यवहार और आचरण के बारे, क्या क्या करें, कैसे किस लिए और कैसे एकादशी पालन करने, किस लिए और कैसे जन्माष्टमी पालन करने इत्यादि। दीक्षा के बारे में, गुरु और शिष्य संबंध के बारे में बहुत बहुत शास्त्रों से बहुत श्लोक संकलन करके इस हरि भक्ति विलास अपूर्व शास्त्र रचना की। तो इस प्रकार नाना शास्त्र विचारणायक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, क्यों ऐसे बहुत श्रम था, ऐसे शास्त्र विचार करने में बहुत श्रम होते हैं। खुद के लिए उनका प्रयोजन नहीं था, क्योंकि वे कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो जीवन की संग सिद्धि है,
कृष्ण कीर्तन और नर्तन करना, उससे आसक्त होना, वो जीवन की परम संसिद्धि है। तो स्वयं के लिए ही इतना सा शास्त्र बनाने का कुछ भी प्रयोजन नहीं था, परंतु इतना सा शास्त्र बनाने से उनका उद्देश्य था लोकहित कि मूर्ख जीवों जिनके कुछ भी जानकारी नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित व्रज प्रेम के बारे में, उनको सूचित करना चाहिए। तो उस उद्देश्य से बहुत श्रम करके श्री रूप सनातन आदि इतना सा शास्त्र अध्ययन और अनुसंधान किया है और सभी शास्त्रों का सारांश निकाल के उन्होंने बहुत अद्भुत भक्ति रसमय ग्रंथ रचना की, लोकानाम हितकारिणे भुवने मन्योषर। और इसलिए हमें वो हम और सब विश्ववासियों उचित है वो षड गोस्वामी के चरणों में शरण लेना। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन माताल। तो उन्होंने ऐसे किया, तो इतना सा श्रम किया है क्यों? क्योंकि उनका हृदय में प्रगाढ़ राधा कृष्ण प्रेम था। तो आम लोग तो श्रम करते हैं फैक्ट्री में, ऑफिस में, पैसा कमाने के लिए, उनके छोटे छोटे संसार चलाने के लिए, परंतु रूप सनातन तो संसार त्याग किया है। तो इतना सा श्रम किए थे क्यों? राधा कृष्ण प्रेम से। राधा कृष्ण उस समय चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट थे और वो राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते तो इस सेवा करो। तो ऐसा नहीं है कि ब्रजवास का मतलब आलसी होना, उसका मतलब संसार त्याग करना जिससे और फैक्ट्री जाने का जरूरत नहीं है, मैं भजन करूँगा। भजन का मतलब दिन में 15-16 घंटा ध्यान करना। ध्यान करना मतलब सुप्त रूप में शयन करना और एक बार बाहर जाना भिक्षा मांगने के लिए, और बाकी समय तो दूसरों को उपदेश देना, वही ऐसे करो वैसे करो, मैं बड़ा साधु हूँ, मेरी बात सुनो। तो ये व्रजवास तो नहीं है। व्रजवास का मतलब और प्रयोजन है यदि यहाँ बैठने से हम श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के इस आधुनिक युग में परम प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद यहाँ आए थे व्रजवास करने के लिए, और यहाँ बैठ के श्री रूप सनातन आदि षड गोस्वामी के आदर्श के अनुसार तो आलसी नहीं थे, नाना शास्त्र विचारणा के निपुण होने से उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए थे और अनुवाद और प्रकाशन करके वो सब रूपानुग ग्रंथ लेके अमेरिका गए थे। व्रजवास छोड़ के नहीं, व्रज धाम लेके श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे, जिससे
पाश्चात्य देश के लोग भी ब्रज धाम के बारे में मालूम सकते। तो रूप सनातन आदि गोस्वामी गण की सेवा के लिए, ब्रज धाम की सेवा के लिए श्रील प्रभुपाद वृंदावन के बाहर गए थे। और इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि श्रील प्रभुपाद है श्री रूप गोस्वामी, रूप सनातन आदि गोस्वामी के श्रेष्ठ सेवक है। श्री गौरंग गुणानवान विधो श्रद्धा समृद्ध्यन्वितो। तो हम यहाँ पर वृंदावन धाम में, और स्वाभाविक है यहाँ पर कि हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, गौर नहीं। नवद्वीप धाम में गौरांग का स्मरण करना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होना चाहिए। ये आधुनिक ब्रज धाम जिसमें इतने सा मंदिर है, इतने सा आश्रम है, ये सब चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आने के पहले तो ये सब तो नहीं था। और रूप सनातन यहाँ आए थे चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार। लगभग 30 साल के पहले मैं कहीं बार श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य जिनका नाम ज्योतिषेखर प्रभु, उनके पास कई बार गया था और उन्होंने मुझको श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बहुत कुछ बताया। तो एक बार मुझको बताया कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब ब्रज धाम में थे तो ज़्यादा गौर कथा बोले, और जब नवद्वीप धाम में थे तो ज़्यादा ब्रज कथा बोले। तो नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है, दोनों धाम में श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, और दोनों धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है उनका स्मरण भी होना चाहिए। तो इस धाम में कृष्ण का स्मरण होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री रूप सनातन आदि षड गोस्वामी की कृपा से। तो उन्होंने कृष्ण कीर्तन किए थे, गोविंद गोविंद गान अमृत परिवेशन किया है, जिससे लोग जो मायावाद दर्शन से और भौतिक भोग विलास की प्रेरणा से मोहित होते हैं, वो रूप सनातन आदि गोस्वामीगण तो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान और श्री कृष्ण के गुणगान किए थे। सब पतित जीव और मायावादी भी जो एक प्रकार के साधु है परंतु सही मार्ग नहीं मिले, और सबका उद्धार करने के लिए श्री रूप सनातन आदि गोस्वामीगण पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर इस प्रकार गौर कीर्तन और गोविंद कीर्तन किए थे। त्यक्त्वा चूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत्। तो विशेषकर रूप और सनातन बहुत बड़े लोग थे, मंत्री थे,
नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा, उनके सरकार में वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आजकल मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बोलते हैं, और रूप गोस्वामी तो कोषाध्यक्ष, वो सब वो नवाब के सब पैसा रूप गोस्वामी वो सब देखभाल किए थे। तो महान लोग थे, बहुत बड़े अमीर भी थे, तो वो सब त्याग किया है, सब तुच्छ है, ऐसे सोच के सब छोड़ दिया। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिल के सब कुछ त्याग किया है। ये क्या है? धन जन संपत्ति क्या है? सब कुछ छोड़ दिया। और वो सब विशाल संपत्ति छोड़ के उनके पास क्या था? कौपीन, कमंडलो और कंथा। कंथा का मतलब वो कंबल जैसे जो जूना कपड़े से बनाना है। आज तक गांव इलाका में लोग तो जूने छिन्न कपड़ा को ऐसे बनाते और कंबल बनाते। तो वो सिर्फ वो उनकी संपत्ति थी। तो इतना विशाल संपत्ति चढ़ के बहुत कठिन दरिद्र अवस्था ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कलोल मग्नो महुर राधा। वो सब भौतिक आशा छोड़ के गोपी प्रेम भाव वो भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने सदैव डूबते रहते थे। तो जब तक हमारी आशा होती है कि इस भौतिक संसार में मैं बड़ा होऊंगा, थोड़ा सा भक्ति करने के साथ कम से कम थोड़ा सा आराम होगा, तो भक्तों का विचार में स्वर्ग और नरक एक ही है। लेकिन मेरा विचार है कि स्वर्ग में भक्ति करना अच्छा है, नरक में नहीं। दूसरे भक्तों तो नरक में प्रचार कर सकते हैं, मैं स्वर्ग में करूँगा। तो कि इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ तो नहीं है, इस प्रचार अपना जीवन अर्पण करने से, इस प्रचार श्री रूप सनातन आदि प्रचार किए थे। तो वे जैसे कठोर तपस्वी होना हमारे लिए संभव नहीं है, परंतु उसी भावना होनी चाहिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार हमको शिक्षा दी कि जब तक पिशाची रूपी भुक्ति अर्थात भौतिक भोग विलास की इच्छा और मुक्ति की इच्छा, जब तक ये दोनों में एक इच्छा रहती है हृदय में, तब तक वास्तव पूर्ण भक्ति सुख अनुभव करना संभव नहीं है।
तो एक श्लोक में व्रज धाम का वर्णन है, तो कैसे सुंदर धाम है। आज इस व्रज धाम में, यहीं पर इसी इलाका में हम वो व्रज का प्राकृतिक स्वभाव हम नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर सब बिल्डिंग बनाए हुए हैं और परिक्रमा मार्ग में जो 10 साल पहले तक तो वो परिक्रमा मार्ग तो खाली मिट्टी थी, तो अभी हाईवे बन गया है और ट्रैफिक जैम भी होते। तो व्रजधाम की प्राकृतिक माधुरी और सौंदर्य तो आजकल धीरे धीरे लुप्त हो जाते तो है, लेकिन क्योंकि तो बड़ा शहर जैसे हो रहा है, इसलिए हम उस प्रकार नहीं देखते। इस शहर के बाहर ब्रजमंडल में भी आज तक ऐसे बहुत जगह है जिसमें कूजत कोकिला हंस सारस गणा किए मयूर कुले, सब सुंदर पक्षियों है, वृक्षों है, सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति अनुकूल है भक्ति के लिए। श्री कृष्ण है कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। तो कुंज में श्री कृष्ण की लीला होती है, शॉपिंग मॉल और बड़ा ऑफिस में कृष्ण लीला नहीं होती है। कुंज बिहारी श्री कृष्ण निकुंज। तो कुछ भक्त ऐसे ही करते थे, तो आज तक ऐसे है। तो कुछ इलाका तो ऐसे जंगल में रखते कुंज जैसे रखते हैं और उस कुंज में भजन करते हैं। और इनकी ऐसे भक्तों की प्रार्थना है कि इस कुंज में राधा कृष्ण और सब गोप गोपियां कृपा करके यहाँ प्रसन्न होकर, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर यहाँ आएंगे और लीला विलास करेंगे। तो वो व्रज धाम का अपरूप बनाना श्रील प्रभुपाद की एक इच्छा थी। अलग अलग स्थानों दुनिया में, जैसे श्रील प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन स्थापना की अमेरिका में, तो ऐसे स्थान होने चाहिए अलग अलग देश में, जिसमें सब दुनियावासी वृंदावन का वातावरण अपना देश में अनुभव कर सकते। तो ये सब वर्णाश्रम कम्युनिटी बनाने का यही उद्देश्य है कि ऐसे वातावरण स्थापना जो वृंदावन से अभिन्न है। तो प्रकृति, पेड़, वनस्पति, नदी, ये सब होगा और साथ साथ कृष्ण सेवा भावना होगी। तो खाली चाष करना, फसल ऐसे बनाना, उससे वर्णाश्रम स्थापित नहीं होते। वर्णाश्रम का मतलब है विष्णुराराध्यते पंथा, वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोषकारणम्। श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए
ये सब वर्णाश्रम बनाना चाहिए। अथा पुंभ्य द्विज श्रेष्ठस वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्ध्य हरितोषणम। तो वो हरितोषण का आदर्श है इस वृंदावन धाम में। वो आदर्श श्री रूप सनातन आदि गोस्वामियों उनका व्यवहार से प्रचार किए थे, और हम जो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों के सेवक हैं, तो हमारी एक सेवा है तो अलग अलग स्थानों में इस व्रज भावना लाना और स्थापना। कूजत कोकिल हंस सारस गणाख्यने मयूर खुले नाना रत्न निबद्ध मूलवत। राधा कृष्णम हर निशम प्रभजतो जीवार्थ दो यु मुदा। संख्या पूर्वक तो श्री रूप सनातन आदि तो सिद्ध भक्त थे, वे हम जैसे साधक नहीं थे, परंतु हमको शिक्षा देने के लिए वे साधक जैसे संख्या पूर्वक नाम जप किए थे। श्रील प्रभुपाद हमको आदेश दिए थे कम से कम 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र का करना है हर एक रोज। तो रूप सनातन आदि उनका जीवन में दिन और रात में इतने से ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि बहुत कम सोते थे और दिन रात तो कृष्ण सेवा में रहते थे। तो शास्त्र अनुसंधान भी किया है, कीर्तन भी किया है, जप भी किया है, सब कुछ किया है। निद्राहार विहार आदि विजितो, तो वो परम भक्ति है जिसमें निद्रा आहार वो सब चलना है। निद्राहार विहार आदि विजितो, तो यदि हमारी इच्छा इतने कि हम केवल कृष्ण भक्ति करने चाहते, तो नींद भोजन लेना वो सब भूल जाएगा। तो वो आदर्श है। और चात्यंत दीनो चयो, और कि मैं बड़ा भक्त बन गया हूँ, सब देखो मुझको प्रणाम करो, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है त्रिनादपि सुनिचन, अति नम्रता होना चाहिए। राधा कृष्ण गुण स्मृत मधुरिमा नंदेन सम्मोहित। बार बार यही वर्णन है कि उनका जीवन था राधा कृष्ण स्मरण। राधा कुंड तटे कलिंद तनया, यहाँ पर कलिंदी तनया एक बुद्धिमान लेखक, तो कलिंद तनया उसको बदल करके कलिंदी तनया, वो श्रीनिवासाचार्य से उसका ज्ञान ज़्यादा है। कलिंद तनया का मतलब कालिंदी। कालिंदी ऐसा शब्द तो नहीं है, नहीं कालिंदी है, नहीं कलिंद तनया। कालिंदी वो यमुना का नाम है, और कलिंद तनया का मतलब कालिंदी यमुना।
तो वृंदावन धाम में विशेषकर राधा कुंड के तट में, यमुना के तट में प्रेमोन्मादवशाद शेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा सदैव उन्मत्त जैसे, पागल जैसे, प्रेम पागल जैसे, इस प्रकार उन्होंने भावाभिष्ट हुए। तो ये उत्तम भक्ति है। और विरह, चैतन्य महाप्रभु का विरह भाव, हे राधे व्रज देवकी च ललिते, चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित विरह भाव प्रकट किया है। कहाँ है राधा, कहाँ है कृष्ण? तो गोवर्धन और सभी कल्प वृक्ष के पास जाकर इस प्रकार घोषणा किया है, खेद करके, वो खेद, वो हृदय का दुख, वो भक्ति का परम स्तर है। परम सुख है दुख में, कृष्ण विरह दुख। तो इस प्रकार वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम के बाहर विशेषकर यहाँ पर हमें श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ गोस्वामी का स्मरण करना चाहिए। वे जैसे सदैव श्री श्री राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का गुण कीर्तन किए थे, तो इस प्रकार हमें श्री श्री राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और उनके वृंदावन के जय गोसाई और श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए, जिससे हम उनकी कृपा मिल सकते हैं, जिससे उनकी कृपा मिलके हम वो वर मिलेंगे उनकी सेवा में नियुक्त होना। वो भक्तों की प्रार्थना है। न धनम न जानम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामाय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। तो रूप सनातन आदि गोस्वामीगण इतना सा श्रम किए हैं, इतना सा तपस्या किए हैं। उनका उद्देश्य क्या था? सेवक होना। तो वो हमारा आदर्श है, वो हमारा उद्देश्य है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, शर गोस्वामी प्रभु की जय। और उनके जीवन चरित्र के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये सभी ग्रंथों में उनके जीवन के चरित्र मिलते, क्या क्या किया है और क्या क्या कैसे भक्ति की इस राजधाम में, वो सब कुछ मिलते हैं।